हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम घर में। साथियों, आज हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पर चर्चा करेंगे, यानी कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यह क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वह बैंक हो चाहे एसएससी हो, जिसमें जीएस पूछा जाता है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो। अगर जीएस पूछा जाता है उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह भी रहता है कि उसमें प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पर प्रश्न बनता है। तो साथियों, हम कुछ चीज़ों को ट्रिक से याद करेंगे और कुछ चीज़ों को वैसे याद कर लेंगे। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हमने 2 से 3 प्रश्न दिए हुए हैं। जो साथी वीडियो को अच्छे से देखेगा वह उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेगा और उसे यह भी पता चलेगा कि उसकी तैयारी कैसे है। आइए हम देखते हैं। हमारा पहला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो जैसे देख रहे होंगे, हमें इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भारतवासियों को यह पता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अब आइए, हमारा अगला देश है नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका। इन सब का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। आप लोग श्रीलंका का फ्लैग यानी कि झंडा देखे ही होंगे। उसमें एक मिसाल लिए हुए शेर का चित्र अंकित होता है श्रीलंका के फ्लैग पे। तो इस प्रकार हमारे नॉर्वे, नीदरलैंड और बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह शेर हो जाएगा। और श्रीलंका का फ्लैग से आप याद कर लेंगे कि श्रीलंका के झंडे पर हमारा शेर का चित्र बना हुआ होता है। और एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, नॉर्वे में ना लीजिए और नीदरलैंड का नी लीजिए, यानी कि ना नी। बेल्जियम में बा यानी कि बो, इसका बो ले लीजिएगा एक मात्रा बढ़ा के। और श्रीलंका का श्री यानी कि शेर। नानी बोली श्रीलंका में शेर है, यानी कि ना से हमारा नॉर्वे हो जाएगा, नी से हमारा नीदरलैंड, और बो नानी बोली से यानी कि बेल्जियम। श्रीलंका में शेर है, यानी कि श्रीलंका शेर। इन चारों देशों का राष्ट्रीय चिन्ह शेर हो जाएगा। आइए साथियों, हम अगला देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्र तट होता है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? जब हम कभी समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ एक मार्क लगाया हुआ होता है, यानी कि वह मार्क इसलिए लगा हुआ होता है कि हमें उस निशान के आगे नहीं जाना है, क्योंकि उस निशान के आगे खतरा हो सकता है। इस प्रकार हम डेनमार्क को याद करेंगे कि डेनमार्क का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है। समुद्र तट के कुछ हिस्से के बाद एक मार्क किया होता है जिसके आगे खतरा होता है। इसी प्रकार हम समुद्र तट यानी कि डेनमार्क। आइए हम स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। तो हमारे स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा ईगल है। आइए हम आगे देखते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली। कहीं कहीं पर हमारे बांग्लादेश का जैसे है, वहाँ पर वाटर लिली है। इटली का सफ़ेद लिली है। तो इन दो को हम ट्रिक से याद करा देंगे। आपको फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह याद कर लेना है कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह होता है लिली। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे जापान देश का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी, यानी कि गुलदाउदी का एक पुष्प होता है। उसी प्रकार हम इसे याद कर लेंगे कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। साथियों, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं। आइए हम देखते हैं कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह। तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मेपल लीफ होता है। मेपल लीफ किसी पेड़ का एक पत्ता होता है, जिसे कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। आइए हम देखते हैं न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह। तो यह बहुत ही आसान है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कीवी पक्षी है, जो कि उड़ नहीं सकता। इसके पहले वीडियो में हमने
कभी चर्चा किया हुआ है कि कीवी पक्षी उड़ नहीं सकता है, जो कि एक ऐसा पक्षी है उड़ नहीं सकता। तो न्यूजीलैंड के प्लेयरों को जैसे हम मैच देखते हैं तो न्यूजीलैंड के प्लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? कीवी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम न्यूजीलैंड को याद कर लेंगे कि उनके क्रिकेट टीम को कीवी कहते हैं और उसके राष्ट्रीय चिन्ह भी कीवी ही है। आइए हम रूस का राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल, यानी कि 2 सिर वाला ईगल। तो साथियों, जैसे कि हम जानते हैं रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसे हम एक सिर से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें 2 सिर की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम डबल हेडेड ईगल, ईगल जो है हमारा वह स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है और डबल हेडेड ईगल हमारा रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो हमें जब रूस में विकल्प आएगा तो हम देखेंगे कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसके लिए हमें एक सिर की नहीं 2 सिर की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम डबल हेडेड ईगल रूस को देख लेंगे। ठीक है साथियों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आइए हम देखते हैं पाकिस्तान और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह। तो यह बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान को आप जानते ही हैं, उसी के साथ तुर्की, यानी कि दोनों इस्लामिक स्टेट हैं। इस प्रकार हमारा चांद तारा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह भी चांद तारा है। आइए हम आगे चलते हैं। इंग्लैंड और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। तो हम जानते हैं इंग्लैंड और ईरान में राजा और रानियों का साम्राज्य चलता है। तो हम इसको इस प्रकार याद करेंगे, इंग्लैंड की रानी ने ईरान के राजा को गुलाब का फूल दिया। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे, इसे हम वास्तविकता से नहीं जोड़ेंगे। यह सिर्फ काल्पनिक है, हम इसे केवल याद करवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इंग्लैंड की रानी ने ईरान के राजा को गुलाब का फूल दिया। इस प्रकार आप लोग, जब आपसे पूछा जाएगा इंग्लैंड और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आप बता देंगे गुलाब का फूल। आइए साथियों हम देखते हैं अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह। तो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है गोल्डन रॉड। ये गोल्डन होगा, ठीक है साथियों, यानी कि सोने की रॉड। तो हम जानते हैं अमेरिका बहुत ही अमीर देश है, वहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो बड़े लोगों का शौक होता है सोना, यानी कि सोने की चीज़ों को यूज करना। इस प्रकार हम याद करेंगे अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। अमेरिका बहुत ही अमीर देश है, इसलिए उसका चिन्ह भी गोल्डन रॉड यानी कि सोने की रॉड है। आइए हम देखते हैं इटली का राष्ट्रीय चिन्ह। तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है सफ़ेद लिली। आप लोग जानते होंगे इटली जो कि खाई जाती है वह किस कलर की होती है? सफ़ेद कलर की होती है। और ली से लिली, इटली हमारी सफ़ेद कलर की होती है और लास्ट में इटली में ली जुड़ा है, इसलिए उससे लिली हो जाएगा। तो हमारा इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसका भी हम एक आसानी से ट्रिक बता रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं वहाँ घर में स्विमिंग पूल बना होता है और स्विमिंग पूल में क्या भरा होता है? वाटर, यानी कि पानी। बंगले में हमारा स्विमिंग पूल बना होता है और स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर, यानी कि बंगले में वाटर, और लिली यानी कि वाटर लिली हो जाएगा। आइए साथियों हम आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है वैटल। वैटल एक पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय चिन्ह, जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय चिन्ह बहुत ही सिंपल है, जिम्बाब्वे पक्षी के नाम से जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आइए साथियों हम देखते हैं प्रश्न। जिन साथियों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा वह इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकते हैं, और जिन साथियों को आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर करेंगे। तो साथियों हम देखते हैं डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह। पहला विकल्प हमारा शेर और दूसरा विकल्प हमारा है समुद्री तट और तीसरा विकल्प हमारा लिली और विकल्प नंबर डी हमारा है कीवी। तो साथियों आइए हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं
शेर। नानी ने बोला श्रीलंका में शेर है, यानी कि शेर हमारा नॉर्वे, नीदरलैंड और श्रीलंका बेल्जियम का हो जाएगा। तो डेनमार्क का तो यह नहीं होगा। समुद्र तट, डेनमार्क, मार्क आ रहा है, यानी कि समुद्र तट पर हम जाते हैं तो कुछ स्थान जाने के बाद वहाँ पर एक मार्क लगा हुआ होता है, इसके आगे हमें नहीं जाना है। इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा समुद्र तट है। और लिली, लिली हमारा कहाँ का है साथियों, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कीवी, कीवी जो कि न्यूजीलैंड का है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है गोल्डन रॉड। गोल्डन रॉड इस प्रकार होगा क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत ही अमीर होते हैं और वे गोल्ड का यूज करते हैं, यानी कि उनका चिन्ह भी गोल्डन रॉड हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? लिली, लिली जो कि हमारा फ्रांस का है। वाटर लिली, बंगले में स्विमिंग पूल बना होता है और स्विमिंग पूल में वाटर रहता है, यानी कि पानी रहता है, तो वाटर लिली हमारा बांग्लादेश का हो जाएगा। इटली, इटली हमारी सफ़ेद कलर की होती है, जो खाई जाती है इटली वह सफ़ेद कलर की होती है। और ली से लिली, यानी कि सफ़ेद लिली। और लास्ट विकल्प हमारा है गुलदाउदी। गुलदाउदी हमारा जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। साथियों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद।